أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قالوا ليوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, यानी किसका, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का, कि इन दोनों नबियों में क्या कंपैरिजन है, कौन सी चीज़ मिलती है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिसिमिलरिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि लाइफ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का लाइफ स्टार्ट कहाँ से होता है और मूसा अलैहिस्सलाम का लाइफ स्टार्ट कहाँ से होता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का लाइफ स्टार्ट होता है इजिप्ट से बाहर, और उस गांव का नाम है कन्नौन, जो कि इजिप्ट से बाहर है। और मूसा अलैहिस्सलाम का लाइफ स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ होते हैं, इजिप्ट में। अब पहला पॉइंट क्या है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इजिप्ट से बाहर पैदा होते हैं और कहाँ के बस जाते हैं, इजिप्ट में, है ना। आपको पता है कि जब ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बच्चे थे, तब उनके भाइयों ने अपने याकूब अलैहिस्सलाम को क्या बोला कि अब्बा हम लोग यूसुफ़ को लेके जा रहे हैं खेलने के लिए, हम लोग साथ में खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन तब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या, जब याकूब अलैहिस्सलाम जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फादर हैं, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे डर है कि इसे कोई भेड़िया खा जाएगा और तुम लोग खेल में मशगूल रहो। लेकिन फिर भी उनके भाइयों ने क्या कहा कि नहीं, अगर इतने जानदार, इतने हम लोग फिट होकर भी अगर मेरे भाई को अगर भेड़िया अगर लेके चला गया तो हम लोग किस मर्द हैं, कैसे मर्द हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें लेके जाने दें। तब जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो लोग, उनके भाई लेके गए, हम कोशिश कर रहे हैं कि कहानी को छोटा किया जाए। हाँ, जब सूरा में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा ही मतलब तफसील से, तो क्या हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने वो लोग लेके चले गए, उसके बाद कुआं में डाल दिया। और कुआं में डालने के बाद क्या हुआ कि वो लोग आगे घर, ऑब्वियसली हम बहुत कुछ स्किप कर रहे हैं। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस कुएं में डाल दिया वो लोग। फिर कुछ जो सवारी या ग्रुप जो लोग तिजारत करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग वहाँ से गुजरे। तो वहाँ से वो लोग पानी जब उठाने जा रहे थे, तो उन्हें कौन मिला, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो वो लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में जाके ग़ुलाम के तौर पर बेच दिए। और लेने वाला कौन हुआ, लेने वाला मिस्र का जो बादशाह था, जो अल अजीज़ था, वो
वो मूसा अलैहिस्सलाम, आई एम सॉरी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद ले लेते हैं। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं रहते हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा ट्रायल से गुजरते हैं। पहले तो ग़ुलामी एक बड़ा ट्रायल हुआ। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस घर में रह रहे थे, उस घर की जो रानी बीकन से, जो अजीज़ की बीवी थी, किंग की जो बीवी थी बीकन से, क्वीन, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत काम करने के लिए उकसा रही थी। तो वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे बच गए। उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा इसी एक्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो जब जेल से बाहर आए बहुत दिन के बाद, वैसे बहुत कुछ स्किप किया, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं ये बात क्यों अभी पता चल जाएगा। हाँ, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में ही वो ड्रीम इंटरप्रेट करते हैं, जो किंग देखता है। और वो क्या इंटरप्रेट करते हैं कि 7 साल बहुत ज़्यादा पैदावार होगा और 7 साल बहुत ज़्यादा ही सुखाड़ा, यानी कुछ पैदावार नहीं होगा। इसीलिए और ऐसा ही हुआ। तो जब वो इंटरप्रेट कर दिए, तब वो बोले कि इसका सॉल्यूशन निकालें कि 7 साल जो भी पैदावार होगा उसको हम लोग स्टॉक करके रखेंगे और उनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। और अगले जो 7 साल आएगा, जो अगला 7 साल है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही फैमिन और जो सुखाड़ा आने वाला है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो वो ऐसा ही किए। उसके बाद क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। सुभान अल्लाह। यानी अब वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम जाके बस गए, राइट। ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम के साइड। इसलिए हम ये कहानी बताए शॉर्ट में कि किस कदर यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट से बाहर पैदा हुए और इतनी लंबी साल, मतलब इतने लंबे टाइम के, इतना जो लंबा टाइम उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा। और सेक्रीफाइस करके जो वो फाइनली जब इजिप्ट में वो सेटल हुए, तो यही हुआ कि वो पैदा हुए बाहर, लेकिन सेटल कहाँ हुए? इजिप्ट में। बट इसका फ्लिप साइड देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होता है कहाँ पर? इजिप्ट में। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए इजिप्ट में। और इजिप्ट में क्या था कि फ़िरौन वाज किंग, फ़िरौन वहाँ का किंग था। और फ़िरौन क्या करता था कि जो भी लड़का पैदा था, बॉयज़ जो पैदा होता था, उसको वो किल कर देता था, उसको वो मार देता था, ठीक है। उसके बाद इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम हम उल्टा बोलते हैं। जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलना था, वहाँ पर हम मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं। जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम बोलना, वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलते हैं। अच्छा, एनीवे, हाँ। तो जब यूसुफ, फिर से ठीक ट्राई करते हैं। हाँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी अम्मी को अल्लाह ने ये वही भेजा, ये फरिश्ते के जरिए नहीं, दिल में गवाह, उनकी अम्मी को ये वही हुई कि तुम अपने बच्चे को कहाँ फेंक दो? नदी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, ठीक है। तो वो तब जब पैदा हुए तो उनको समुद्र में फेंक दिया गया। उसके बाद और फिर से वंस अगेन हम यहाँ पर बहुत कुछ जिसकी पढ़ रहे हैं। हाँ, तब मूसा अलैहिस्सलाम एक बॉक्स में बनते, तो वो कहाँ जाके वो मिलते हैं? फ़िरौन के पैलेस के सामने। देखिए
जहाँ से उसको बचना था वहीं अल्लाह उनको पहुँचा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह का प्लान देखिए कितना बेहतरीन है। उसके बाद जब उनको उनकी बीवी यहाँ यानी आसिया अलैहिस्सलाम जब उस बॉक्स को आते देखते हैं तो कहती है क्या कहती है कि ये बॉक्स में क्या है। तो वो जब देखती है कि ये बॉक्स में एक सुंदर ब्यूटीफुल सा हैंडसम सा बच्चा है, तो वो फ़िरऔन उसको देखता तो फ़िरऔन को गुस्सा आता कि ये तो लड़का है, चलो इसको कत्ल किया जाए। लेकिन आसिया अलैहिस्सलाम उनको रोक लेती है और कहती है कि इसको कत्ल मत करो, ये मासूम सा लड़का आपका क्या बिगाड़ लेगा। और वो बहुत ज़िद करती है। आखिरकार फ़िरऔन को मानना ही पड़ता है। अब ऑब्वियसली उनकी बीवी है तो बीवी का ज़िद तो सुनते हैं लोग, ठीक है। जालिम था लेकिन अपनी बीवी से तो प्यार करता ही होगा, उतना तो बुरा इस मामले में उतना तो बुरा नहीं होगा, हम लोग कह सकते हैं। आफ्टर ऑल फाइनली क्या हुआ कि जब आसिया अलैहिस्सलाम जो फ़िरऔन के बीवी थी बहुत ज़िद की, तो फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम को रोक लिए, चले नहीं मारे। उसके बाद आसिया अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को अपने बच्चे की तरह पाले, घर में हर एक सुविधा, हर एक कंफर्टेबल, हर एक लाइफस्टाइल, हर कुछ दी। और दिन चलता गया फ़िरऔन भी मूसा अलैहिस्सलाम को प्यार करने लग गया था, क्यों ऑब्वियसली वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। आखिर ये माँ और बच्चा मासूम होता ही है, तो बहुत दिन के बाद रहते अटैचमेंट हो ही जाती है। तो ऐसा हुआ कि वो भी बेटा कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पैलेस में एकदम बादशाह के शहंशाह की तरह लाइफ गुजारने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, यानी जब बालिग हो गए, बड़े हो गए, अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा क्या बोलते सो, जब बहुत बड़ा हाँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बहुत बड़ा ये दिया गया, क्या हम भूल रहे हैं, वेट हमको सोचने वर्ड, हाँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा गोल दिया गया, क्या गोल दिया गया अल्लाह के तरफ से कि जाओ मूसा को फ़िरऔन को बोलो कि वो एक अल्लाह की इबादत करे। क्यों? क्योंकि फ़िरऔन खुद कहता था आना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम सबका रब हूँ। यानी फ़िरऔन खुद को सबका अल्लाह, सबका खुदा कहता था। इसलिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह काम दिए कि तुम जाओ और फ़िरऔन को बोलो। तब जब फ़िरऔन को ये बोलना था, जब मूसा अलैहिस्सलाम बोले तो फ़िरऔन बहुत गुस्सा हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम को बोलना शुरू कर दिया, क्या तुमको याद नहीं है? यानी मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन क्या कहता है कि ए मूसा, क्या तुमको याद नहीं है, तुम जब बच्चे थे तब हम ही तुमको खिलाए थे पिलाए थे, वो एहसान तुम भूल गए। और ये बात फ़िरऔन भी बिल्कुल सही कहा था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि बिल्कुल मुझे सब याद है और उसका मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी जुल्म कर रहे हो, तुम जो ये बनी इसराइल, हाँ, और बनी इसराइल के साथ बहुत जुल्म करता था वो, तुम जो ये खुद को रब मान रहे हो और बनी इसराइल के साथ तुम जो जुल्म कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं, ये जस्टिफिकेबल नहीं है। तो ये तुमको रोकना होगा। और ऑब्वियसली आप ज़रा सोच कर देखिए कि एक जवान आदमी मूसा अलैहिस्सलाम और किंग कौन, फ़िरऔन जो बहुत सारे किंग, बहुत बड़ा ममालिक का बादशाह है,
उसके सामने जब मूसा अलैहिस्सलाम या कोई भी आदमी चैलेंज करेगा तो उसको क्या मिलेगा? वेलकम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उनको थ्रेट मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम को डेथ का थ्रेट मिलना शुरू हो गया, राइट। आफ्टर ऑल क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। मिस्र को छोड़ के भागना पड़ा। अब मिस्र को छोड़ के वो कहाँ गए? क्यों भागना पड़ा ये भी बोल देंगे, चलिए बोल देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ थे, मतलब जिस पे फिरौन के पास, तो एक बनी इस्राइल का आदमी और एक फिरौन का जो आर्मी था, जो कमांडर था, या आप सोल्जर बोल रहे हैं, उससे लड़ाई हो गया। जब बनी इस्राइल का एक आदमी और फिरौन के एक आर्मी से, मतलब एक सोल्जर से लड़ाई जब हो रही थी, तब मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने लगा कौन? बनी इस्राइल का, कि तुम कहने लगा तुम भी तो बनी इस्राइल को हो, मुझे बचाओ, ये आर्मी सोल्जर मुझे मार रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चे से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के साथ जुल्म होते हुए देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मूसा अलैहिस्सलाम को कहीं अंदर से गुस्सा होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं कि इस सोल्जर की यहाँ पर गलती है कि मेरे ही भाई में गलती है। तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, वो सोचे ही नहीं। वो क्या कर गए कि एक पंच मार दिए। किसको? सोल्जर को। यस, फिरौन के सोल्जर को। तो वो एक पंच में ही घायल हो गए, यानी डेथ हो गई उनकी। यस, ये बात सच है। इसका मतलब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मसल्स पावर बहुत दिया हुआ था, राइट। तो जब डेथ हो गया, तो जब फिरौन के बाद पता चला, तो क्या हुआ कि फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए, मतलब डेथ थ्रेट किया। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को, यानी फिरौन अगर मूसा अलैहिस्सलाम को देख ले, तो मूसा अलैहिस्सलाम को डेथ पेनल्टी दे ही देगा वो। उसके बीच क्या हुआ कि फिरौन का ही एक सोल्जर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, यस, प्राइवेटली, राइट। तो वो फिर क्या किया? जो सोल्जर प्राइवेटली मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और मूसा अलैहिस्सलाम से वो छुप के कहने लगा, तुम यहाँ से भागो, वरना आज फिरौन आज आपको कत्ल कर देगा, तो आप यहाँ से जल्दी भागे। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए, राइट। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चलते पहुँचते हैं मदियन, ठीक। वहाँ पर क्या होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक कुएं के पास बैठे, तो वो देखते हैं कि दो लड़की, ऑब्वियसली जवान लड़की, वो लोग पानी नहीं, वो लोग अपने जो पशु है, या पशु कह लें, हाँ यस, हिंदी वर्ड हम बोल रहे हैं, पशु है, अपने एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए साइड में खड़ी है। और जो कुएं के इर्द गिर्द सारे एडल्ट्स मैन, यानी मर्द, सब पानी पिला रहे अपने शीप को, अपने एनिमल्स को। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं वो लोगों के पास और सिर्फ ये तय कहता है कि तुम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग यहाँ पर एक बहुत देर से खड़ी हो, कुछ मैं हेल्प कर दूँ। ये मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उन दो लड़कियों से। तो वो लड़की क्या बोलती है, उन लड़कियों में से एक लड़की क्या बोलती है कि हाँ, हम लोग अपने शीप को पहले ये कहते हैं कि मेरे जो अब्बा हैं वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो बीमार है, तो वो
वो शीप को पानी नहीं पिला पाएंगे, इसलिए वो क्या इसलिए हम लोग को मजबूरी में आना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ये सारे मर्द जब पानी पिला लेते हैं, तब लास्ट में हम लोग जाते हैं, अकेले हम लोग पानी पिलाते हैं। देखिए यहाँ भी बहुत सीखना है कि वो लड़कियाँ कितनी मॉडेस्ट थी कि उनको पता था कि क्या हद है। मतलब इतने सारे एडल्ट वो लोग अपने आप ने अपने शर्म को, अपने डिग्निटी को बचा के रखते कि उतना देर वेट करने के बाद वो लोग पानी पिलाते। क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं उन लोगों से मिल ना जाए, राइट। उनको डर था। देखिए वेल जितना हम कहानी बताएं उसके आई थिंक उसमें हर एक पॉइंट में बहुत कुछ सीखने का। यहाँ एडिशनल बता दी, ठीक है। हाँ, तब क्या हुआ कि वेल अगर इसको डीपली पढ़ा जाए ना तो हर एक पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ से आपको मिलेगा, खड़े गौर फिक्र करने के बाद। हाँ, तो क्या हुआ तब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चलो ठीक है, हम हेल्प करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को मसल्स पावर तो दे हुए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और उनको उनके शीप को पानी पिला देते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम चुपचाप बैठ जाते हैं जहाँ पर थे। देखिए बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग अब अपने घर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर और एक बात, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर उन लड़कियों से और कुछ बात नहीं की, सिर्फ क्या किए कि उन लोगों के हेल्प किए और अपने जगह में जाकर बैठ गए। ऐसा नहीं किए कि हेल्प कर दिए। ऑब्वियसली क्या होता है जब लड़का किसी लड़की का हेल्प करता है तो वो तो बड़ा हवे में उड़ता है। अब वो कोशिश करता है कि हम कैसे बातचीत करें, राइट। बिल्कुल ये फैक्ट है, बहुत सब कोई करता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, उनको पता है कि क्या अपोजिट जेंडर से कितना हद तक हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम कितने बेहतरीन यहाँ पर काम करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उतना ही बात कर रहे हैं, जी देखिए हेल्प कर रहे हैं, देखिए अपोजिट जेंडर को देखकर हेल्प कर रहे हैं, बट वो उतना ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं जिससे कि शैतान उनको भी भड़का दे। यानी वो उनको पता है कि ज़्यादा अगर हम अपोजिट जेंडर से घुल मिले या बातचीत करें या चिट चैट करें तो शायद हमको शैतान बहका दे। सुभान अल्लाह, ये है असल ईमान, राइट। तो क्या होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम गए तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठ गए। फिर वो जो औरत है तो वो अपने वालिद के साथ पास जाती है और कहती है कि आज एक नौजवान था तो वो हम लोग को हेल्प किया। तो फिर कहते ठीक है, उसको बुलाओ, जो भी हो वो उसको कुछ गिफ्ट देंगे, राइट। तो वो जाती है, फिर दोनों जाती है, शायद नहीं फिर वो वहीं जाती जो कहती है उसके पापा को। वो आती है और कहती है कि आपको मेरे पापा बुला रहे हैं क्योंकि आप जो हेल्प किए ना तो वो आपको उसका गिफ्ट देना चाहते हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ कि वो चले जाते अपना गिफ्ट लेने के लिए। यहाँ पर देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं किए कि नहीं यार हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हम तो बस आपको हम देखें आप प्रॉब्लम में हैं तो हम आपका हेल्प कर दिए। ऐसा नहीं किए। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर हीरोगिरी नहीं किए, यहाँ से काम नहीं। क्यों कि जब इससे क्या पता चला कि जब कोई आप जब कुछ काम करते हैं
आप उसके गिफ्ट के डिज़र्व होते हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि नहीं, या आपका हक है, तो आप बिल्कुल ले, बेशक ले। और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के पास ना घर था, ना फैमिली थी, ना पैसा था, ना खाना था, ना अच्छा कपड़ा था, कुछ नहीं था। क्योंकि वो इजिप्ट से वो एकदम अचानक भाग गया, तो वो उनके पास कुछ नहीं था। तो ऑब्वियसली उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अपना मतलब घर का। तो अगर उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम हीरोगिरी दिखाते, नहीं हम तो हेल्प किए हैं ये वो, अगर वो नहीं जाते तो वो कहाँ जाते। इससे पता क्या चला, अगर हमें हेल्प आ रही है, अगर अल्लाह के ये अल्लाह के तरफ से हेल्प है, तो हमें हेल्प में ज़्यादा अपना हीरोगिरी नहीं करना चाहिए, हमें वो हेल्प को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। और हाँ, और ये मूसा अलैहिस्सलाम, ओह शिट, ये तो हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम मेहनत का गिफ्ट लेने चले। जब वो गए वहाँ पर, तो तब जब उनके पापा से मुलाकात करते हैं, तो उनके पापा बोलते हैं कि आप मेरी बेटी के हेल्प किए हैं, तो आपको हम कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप बताइए क्या दें। तो उसके तब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप यहीं पर रहने लग जाइए, ठीक है। तभी क्या होता है कि उसकी देखिए उनकी वेट आने से मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ आने से पहले क्या वो बोलते हैं कि गिफ्ट उनको वो अच्छा आदमी है, तो उसको यहाँ पर रख लीजिए काम पर। मतलब वो किस काम पर, कि वो भेड़िया चराएगा, कि हाँ हम लोग तो जवान बेटी हैं आपके, तो हम लोग क्या बार बार जाएंगे, तो वो अच्छा आदमी लग रहा है, वो बहुत ट्रस्टेबल आदमी है, तो अब उसको काम पर रख लीजिए। अब देखिए वो लड़की इनडायरेक्टली बोल रही है अपने पापा को कि उनको काम पर रख लीजिए। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके घर में आप हैं और आपकी दो बेटी हैं, तो आपकी बेटी अगर बोल रही है कि उस अजनबी को वो बहुत अच्छा है, उसको काम पर रख लीजिए अपने घर पे, इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी गैर महरम को रख नहीं सकता। वो इनडायरेक्टली कह रही कि वो बहुत अच्छा आदमी, वो हमको उससे शादी करना। यस, ये इनडायरेक्टली वो अपने पापा बोलते, तो उसके पापा भी लीजेंट, वो भी समझ गए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं वहाँ पर, तब कहते हैं ये गिफ्ट है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, उसके एवज आप 9 साल काम कीजिए। देखिए उस बेटी का भी कितना खतरनाक दिमाग, मतलब कह सकते हो विजडम है। वो डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली बोली, और इनडायरेक्टली बोली तो वो पापा कितना ज़्यादा उनके पास विजडम हुआ कि उस चीज़ को वो भाप गए कि यस मेरी बेटी को वो पसंद है, राइट। तो इससे बहुत कुछ भी आप लोग भी निकाल सकते हैं कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। हम लोग अभी उतने बड़े नहीं हुए, पर यस या तो क्या हाँ, तब वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम बस गए। तो क्या हुआ कि हम क्या बता रहे थे हमसे कि मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट में पैदा हुए और शाही ज़िंदगी गुजारे। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर उनके बाद वो तो गए इजिप्ट, तो वो फिर इजिप्ट गए फ़िरौन के पास, फिर फ़िरौन से फिर इजिप्ट से बाहर निकाल दिए गए, फिर कहीं और चले गए। इसका मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा तो हुए यहाँ पर इजिप्ट में, लेकिन वो उनको इजिप्ट से किसी न किसी मजबूरी का कारण उनको घर से अपने होम लैंड से बाहर जाना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा और कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। यस,
तो ये चीज़ यानी दो क्या हुआ कि फिर से हम ये कर देते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं ये से बाहर, लेकिन बस कहाँ जाते हैं ईजिप्ट में, और मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं ईजिप्ट में, लेकिन ईजिप्ट से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये दोनों का कंपैरिजन था। ये जस्ट इनके लाइफ का फ्लिप था ना, उल्टा था, राइट। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि जो बनी इस्राइल थे उनको किंग का ब्लेसिंग मिला, यानी अधिक कैसे जो मिस्र में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम रह रहे थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा डिग्निटी था। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे होंगे या यूसुफ अलैहिस्सलाम के जितने भी फैमिली में मेंबर होंगे, सारा किंग के सामने उनकी ये इज्जत होगी। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम बताएं ये बात कि याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था इसराइल, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम के जितने भी डिसेंडेंट आए उनको हम लोग बनी इसराइल कहते हैं, राइट। तो यस, तो बनी इसराइल, हाँ, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिनिस्टर का ओहदा, फाइनेंशियल मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। तो सारे बनी इसराइल को क्या हुआ, इज्जत दिया गया कि किसके लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बाय द किंग ऑफ तभी का बाय द किंग ऑफ इजिप्ट, राइट। लेकिन उसका फ्लिप साइड क्या है यहाँ पर बनी इसराइल के ऊपर फ़िरौन जुल्म करता था, राइट। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम थे, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक नबी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बनी इसराइल को थ्रेट मिल रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है। तो ये फ्लिप हुआ, यानी एक साइड बनी इसराइल एक नबी के साथ बनी ये इसराइल को ब्लेसिंग मिल रहा है, सारा इज्जत एहतराम मिल रहा है, और एक नबी के साथ बनी इसराइल को जुल्म मतलब एक नबी वहाँ पर प्रेजेंट है, फिर भी वहाँ पर जुल्म ढाया जा रहा है, राइट। तो ये दोनों फ्लिप साइड था। तो ये भी इसका जस्ट उल्टा है इनके ज़िंदगी में। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, सेम बात क्या तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि बनी इसराइल हाँ, तो क्या हुआ कि एक गिरोह यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साइड में क्या होता है कि सेलिब्रेशन होता है, मतलब बहुत खुशहाल बनी इसराइल जी रहे हैं। लेकिन जस्ट मूसा अलैहिस्सलाम के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर थ्रेट मिल रहा है कि किसको, यानी नबी को, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ पर इज्जत मिल रहा है। कहाँ पर, इजिप्ट में, सेम। लेकिन सेम यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ में क्या मिल रहा है, नबी को, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को थ्रेट मिल रहा है किंग के तरफ से। तो ये दो ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल इजिप्ट में गवर्नमेंट का एक पार्ट बन जाते हैं, राइट। यानी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट का पार्ट बनाए गए। बट इसका जस्ट फ्लिप साइड क्या हो गया, देखिए यहाँ पर इजिप्ट में ही किंग के तरफ से क्या हुआ, यानी गवर्नमेंट के तरफ से इनको थ्रेट मिल रहा था।
यानी वो एंटी गवर्नमेंट बन गए। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, कितना देख रहे हैं, कितना बहुत लाइफ दोनों का एकदम फ्लिप है, ठीक है, राइट। यानी एक को गवर्नमेंट से बहुत इज्जत मिल रहा है और एक को बहुत ज़्यादा थ्रेट मिल रहा है, यानी जान का थ्रेट मिल रहा है। आप देखिए, हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साइड में देखिए कि वो स्टार्ट किए क्या, शेफर्ड से। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग शेफर्ड थे, वो लोग भेड़िया चराई करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम खुद भेड़िया चराई करते थे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पापा, राइट। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक शेफर्ड थे, तब उनको लेटर ऑन ज़िंदगी में क्या हुआ, अब अपने आखिरी ज़िंदगी, यानी जब वो जवान हुए तब उनको रॉयल्टी मिला। क्या मिला कि गवर्नमेंट का पार्ट बन गए, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो वो गवर्नमेंट का पार्ट बने, यानी एक भेड़िए से एक गवर्नमेंट का बॉडी बन गया। वो सुभान अल्लाह। बट इसका फ्लिप साइड देखिए क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फ़िरौन के पैलेस में रहे, बड़े हुए, रॉयल, मतलब रॉयल्टी की ज़िंदगी गुजारे। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। बट लेटर ऑन क्या हुआ, उनको इजिप्ट छोड़ के जाना पड़ा मदियन, तो वहाँ पर उनको 9 साल भेड़िया चढ़ाना पड़ा। इसका मतलब कि एक नबी को अल्लाह भेड़िए से, एक आम इंसान से एक फेमस इंसान बना दिया। और यहाँ पर देखिए, एक नबी को अल्लाह एकदम बड़े मकाम से, किंग के रॉयल्टी के मकाम से अल्लाह फिर से उसको नीचे आए, यानी क्या बना दिए, शेफर्ड बना दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान बहुत बड़े ओहदे में, इस दुनिया में कोई इंसान बड़ा मकाम में है, कोई अगर ऑफिसर है, कोई, राइट है ना, कोई ऑफिसर है, या कोई मिनिस्टर ही हो जाए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, अगर वो अमीर है, अगर वो उनके पास पावर है, पैसा है, सेफ्टी है, इसका कतई ही मतलब ये नहीं है कि वो, उनका रिलेशन अल्लाह से बहुत अच्छा है, राइट। अगर ऐसा होता तो भाई मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ में, मूसा अलैहिस्सलाम एक रॉयल ज़िंदगी था, तो वो अल्लाह उनको तो क्या वो, अगर ऐसा होता कि अगर कोई आदमी अमीर ही है, यानी पैसा वाला ही है, या उनका शहर में नाम है, तब अगर उससे हम लोग जज करते हैं कि नहीं, इसका रिलेशन अल्लाह से बहुत अच्छा है, या अल्लाह उससे खुश है, या अल्लाह उससे खुश है, तो भाई यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ में तो देख रहे हैं कि एक नबी अमीर से गरीब बन गए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पहले खुश थे और बाद में दुखी हो गए? नऊज़ बिल्लाह, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हम लोग ये पैरामीटर रख ही नहीं सकते। आप देखिए, और जस्ट फ्लिप साइड कि देखिए, एक गरीब नबी है, एक गरीब ये इंसान है, उनको लास्ट में किंग बना दिया गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो गरीब ये इंसान है उससे अल्लाह खुश नहीं, इसलिए उसको गरीब बनाया गया, और जो अमीर आदमी है उससे अल्लाह खुश है, इसलिए अल्लाह उनको पैसा और दौलत से नवाजे? बिल्कुल नहीं। यानी
हम मुसलमान के माइंड से ये माइंड से ये कॉन्सेप्ट हट ही जाए कि भाई जो अमीर है वो नहीं के पास सब पैसा है, यानी जो अमीर है वो नहीं के साथ अल्लाह खुश है, बिल्कुल नहीं। यानी ये हम लोग पैरामीटर, ये स्केल हम सेट ही नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह किससे खुश है, किससे खुश नहीं है, राइट। और हमें ये डिसाइड करना भी नहीं है कि अल्लाह हमसे खुश है या नहीं है। ये मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप गुनाह से बच रहे हैं और आप नेक अच्छे अमाल कर पा रहे हैं और अल्लाह से एक अच्छा रिलेशन है आपका, आप गुनाह से बच के सर अच्छे अमाल कर रहे हैं, तो आपके तब ये कह सकते हैं यस अल्लाह आपसे खुश है, तभी आपको ऐसी तौफीक मिली, कह सकते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी गुमराह है, जो नेक अमल नहीं कर रहा है, तो अल्लाह से गुस्सा है, ये अभी नहीं। ऐसा भी ना हो सकता कि वो आदमी कभी मरने से पहले तौबा कर ले और अल्लाह से अपनी माफ़ी को तलब कर ले। इससे पता क्या चला, हमको ये इस सवाल पूछना ही चाहिए, या ये सवाल माइंड में लाना ही नहीं चाहिए कि कौन इंसान से अल्लाह खुश है, किससे खुश नहीं है। बस अब अपने अमाल करते जाए, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हमें फुल कन्फर्मेशन के साथ मिल जाएगा कि सही में अल्लाह किससे खुश है, किससे अल्लाह ना खुश है। तो देखिए फ्लिप साइड देखें तो सुभान अल्लाह, हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ में और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससिमिलरिटी देखें, राइट। और हम पहले ही कहे थे कि हम लोग देखेंगे कि इनके ज़िंदगी में जो था और उनके ज़िंदगी में उसका उल्टा क्या था। सुभान अल्लाह, यानी अगर आप इस पर गौर कीजिए, जो गौर और फिक्र कीजिएगा जो हमने अभी कहा, ठीक है, और उसको देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको, और हाँ आप भी इस पर गौर कीजिए, आप भी गौर फिक्र कीजिए। हाँ, और एक मेरे दिमाग में आएगा। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाइफ में क्या हुआ कि उनको जो औरतें मिली वो इतनी डिसेंट थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अखलाक, इतना कैरेक्टर उनका अच्छा था कि जब पहली बार उनसे वो मिली, राइट, तो मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे फ़ायदा हुआ क्या कि वो लोग गए और अपने पापा से बोली और रिश्ता फाइनल हो गया और उनकी शादी हो गई। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का ना घर था, ना पैसा था, ना खाने का था, ना कपड़ा अच्छा था, कुछ नहीं था उनका, वहाँ कोई नहीं था, मदियम में कोई नहीं था। बट उसके वो जो लड़कियाँ थी उनके कारण, उनकी डिसेंसी के कारण, उनकी अच्छे किरदार के कारण उनको ये मिल गया। क्या मिल गया? उनको घर मिल गया, वो सब कुछ मिल गया। बट जस्ट इसका फ्लिप है कहाँ पर? मूसा अलैहिस्सलाम का लाइफ में क्या कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाइफ में, जिस पैलेस में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, वहाँ की औरत, वहाँ की सारी औरतें, ख़ास तौर पर किंग की बीवी, वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत साल से रह रहे हैं और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बहुत अच्छे से जान भी रहे हैं, ये कौन है, इसका बिहेवियर कैसा है। तब पर भी वो जो औरत थी, वो जो किंग की बीवी थी, उसका बद अखलाकी के कारण मूसा यूसुफ, अरे हम हर, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग समझे कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, राइट। बद अखलाकी के कारण यूसुफ अलैहिस्सलाम को उतने दिन जेल में रहना पड़ा, राइट।
और उनको इतना ज़्यादा जुल्म सहना पड़ा। तो क्या यहाँ पर औरत इनको लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट दी, यानी लाइफ वाले बिगाड़ ही दी, राइट। बट यहाँ फ्लिप साइड ये मूसा इस्लाम का लाइफ में औरत लाइफ को बना दी, यानी हेल्पर। एक ज़िंदगी में औरत हेल्प के तौर पर आई, और एक के लाइफ में बहुत ट्रायल के तौर पर आई। ट्रायल कह सकते हैं उसको, यस। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें वैसी है। ये हम स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं, उनके लाइफ में ऐसा हुआ। अब कोई औरत ये वीडियो दे कि ये ना मतलब कि सारी औरतें वैसी होती हैं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा क्या नहीं, राइट। तो मेरे पास जो था दिमाग वो हमने कहा आपको, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो हम सब मिलकर सोचें। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स के बारे में, कि पेरेंट्स के में कैसे रिलेशन है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ में और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाइफ में। तो अब ख़त्म किया जाए, टाइम बहुत हो चुकी है, मतलब रात बहुत हो चुकी है। अब चलिए, ठीक है। बारकल्लाहु लना वल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।